9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। 9 मई के जिम्मेदारों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। 9 मई का मुकदमा पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। अगर सजा नहीं दी गई तो किसी की जान माल महफूज नहीं। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को अवाम और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। एक ही रास्ता है, सियासी इंतशारी टोला कौम से माफी मांगे। इस टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। जुडिशल कमीशन इस मामले पर बनता है जिसमें इबाहम हो। हम तैयार हैं जुडिशल कमीशन बनाए, इस वाक़े की तह तक जाया जाए। जुडिशल कमीशन अहाता करे 2014 का धरना क्यों और कैसे हुआ, पार्लियामेंट और PTV पर हमला कैसे और किसने करवाया। पाकिस्तान की जमहूरियत को गैर जमहूरी रवैयों से खतरा है। 8 फरवरी को मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि वोट 9 मई के हक में था। इलेक्शन के बाद मुल्क की 93% आबादी इस बयानी के साथ नहीं खड़ी। आइन और कानून पाकिस्तान है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के मुल्क की सालमियत को, मुल्क की सिक्योरिटी को दांव पे लगा दिया जाए। कुछ सियासी हलके सोशल मीडिया में इदारों पर इल्जामात लगाते हैं, सबूत मांगे जाएं तो ये मजीद इल्जामात लगाते हैं। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में मुल्की सालमियत दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आइन और कानून इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं सुबह से शाम तक बिला जरूरत इल्जाम तराशियों पर मुकदमा को कानून साजी करनी चाहिए। एक सवाल पर डीजी ISPR का कहना था 6 जजेस का मामला अदालत में है, सिर्फ इतना कहूंगा बगैर सबूत इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। SIFC में पाक फौज का किरदार सहूलतकारी का है। हमारा मकसद इदारों की मदद करना है, ना कि जगह लेना। कई मुल्कों में मैशत मजबूत बनाने के लिए फौज की मदद ली जाती है। हम हुकूमती मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं पाक फौज और ज़िली इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्सेस और ड्यूटी की मद में अदा किए। फलाही इदारों पर सरकारी खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये फलाही इदारे कई सौ अरब सरकारी खजाने में जमा करा रहे हैं। हालिया दहशतगर्द के वाकयात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते। तासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाया। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दासू में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की कड़ियां भी सरहद पार से मिलती हैं। अमन व अमान कायम करना अफवाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पाकिस्तान ने अफगान सरहदी इलाकों में कार्रवाई करके दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाकर 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत जो काम जारी है वो पाया तकमील को पहुंचने वाला है। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की नकल व हमल रोकने के लिए 753 कले मुकम्मल किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी अफवाज का मुकम्मल फोकस सिक्योरिटी मामलात पर है। भारतीय फौज आजाद जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम और नहते शहरियों को निशाना बना रही है। बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गैर कानूनी ऑपरेशंस में शहीद किया जा रहा है। LOC पर मासूम कश्मीरियों की जान को खतरा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। डीजी ISPR का कहना है बेगुनाह कश्मीरी भाइयों को गैर कानूनी ऑपरेशन में कत्ल किया जा रहा है। भारत खुल्लम खुल्ला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत आलमी सतह पर सिखों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस है। एक सवाल के जवाब में डीजी ISPR का कहना था मिसिंग पर्सन्स पेचीदा मसला है। हाल ही में कुछ दहशतगर्द मारे गए जो मिसिंग पर्सन्स में शामिल थे। हमारे पास तो
80% मिसिंग पर्सन्स को ट्रेस किया जा चुका। बाकी मुल्कों में तो मिसिंग पर्सन्स की तादाद लाखों तक जाती है। हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी credibility बिल्कुल erode है. People must know the truth. Then you have no business to sit here. What is the answer? Then why don't you say you have no business to sit here? I mean, sorry, I will put it very bluntly. हमें अदलिया में मुदाखलत तस्लीम करनी चाहिए। जजेस खत पर असखुद नोटिस केस में जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं इस दलील से इत्तफाक नहीं करता। ऐसे शख्स को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देखकर कुछ नहीं करता। कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। सब जज सुन ले। मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि हम कमजोर हैं। हमारे पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं। किसी भी जज को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकती है। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा, जजेस ने खत में इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप चाहते हैं तफ्तीश हो और क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई हो। हमें देखना है किस तरह मामले को डील करना है। सबका हदफ और मकसद आजाद अदलिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, तनकीद और झूठ में बहुत फर्क होता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठ बोला जिसको सारे मीडिया ने दिखाया। उन्होंने कहा, हम बेलगाम हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। Federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. अदलिया में संगीन हुकूमती मुदाखलत पर विफाक को जवाब देना है, जैसा कि हाई कोर्ट्स के जवाब में भी उजागर किया गया। अदलिया की आज़ादी पर संगीन हमलों को हल्का नहीं लिया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्लाह का गुज़िश्ता समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में नोट लिखा, खुफिया अदारों को कंट्रोल करने वाली विफाकी हुकूमत इन वाक़यात पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। इन वाक़यात पर कार्रवाई हतमी तौर पर विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट्स ने वाज़ेह कर दिया है कि ऐसे वाक़यात अब भी जारी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में एजेंसी से पहले जवाब मांग लिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले, वो महज तजावीज़ पर जवाब मांगा गया है। When we say on live TV, Superior Court judges were compromised, we are not sending a good message. Truth should come from somewhere else. If you're sitting here and you're actually accepting that you were complicit. सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने दौरान समाअत कहा, हम समझते हैं सच कहीं और से आना चाहिए। हम जब कहते हैं आला दिया कॉम्प्रोमाइज हुई तो अच्छा पैगाम नहीं जाता। पिछली समाअत में कुछ बातें हुई जिससे आवाम का एतमाद खराब हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप ये बोलेंगे हमें यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है। आप डरे नहीं, सच बताएं। यहाँ पे आईनी तशरीह का मामला हो, वहाँ पे कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो मुकदमा सुनेगा। क्या ही अच्छा हो कि अगर ये केसेस लगाए ही 5 रुकनी बेंच के सामने जाएं। क्या ही अच्छा हो कि अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच ही दे। क्या ही अच्छा होता कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच कोई ऑर्डर जारी करता। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, प्रोसीजर एक्ट के बाद तयशुदा असूल है कि जहां आइन की तशरीह का मामला हो वहां कम से कम 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा सुनेगा। क्या ही अच्छा होता जिन फरीकैन को मुअत्तल किया गया उनको मौका दिया जाता। सदर आसिफ जरदारी ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का हुक्म वापस ले लिया। वजारत कानून की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी मनसूख तस्वुर होगी। शौकत अजीज सिद्दीकी को इदारे के खिलाफ इल्जाम पर मुलाजमत से बरतरफ किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज की नजरसानी दरखास्त मंजूर करके बरतरफी का अदम करार दी थी।
ہمارے معاشی اہداف ہیں صحیح سمت میں جا رہے ہیں. جو تجارتی خسارہ ہے وہ اب بالکل قابو میں ہے. It will be less than $1 billion. کرنسی الحمدللہ اسٹیبل ہے. انفلیشن 17% پہ آ چکی ہے اور ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے اور کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. معاشی اہداف درست سمت میں ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آ رہی ہے. ٹیکس اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے. جس طرح مہنگائی کم ہو رہی ہے شرح سود میں بھی کمی آئے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پینشن بجٹ کم کرنے کے لیے ملازمین کی عمر 60 سے 65 سال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. IMF کمیشن 7 سے 10 دن میں پہنچے گا. موجودہ پروگرام پر اچھے طریقے سے کام کیا تو آئندہ IMF کی ضرورت نہیں رہے گی. سعودی عرب کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, وہ ہیڈ تھے ڈیلیگیشن کے. آپ لوگوں کی جو تعریف کی اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ وزراء وہاں پر نہ صرف مکمل طور پر موجود تھے, وہ ہر قدم پر گائیڈ کر رہے تھے, سپروائز کر رہے تھے. سعودی وفد نے کابینہ کی جتنی تعریف کی خوشی سے باغ باغ ہو گیا. آپ لوگوں نے بے پناہ محنت کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. کہا اب سب نے مل کر بہترین کاوشیں کی. وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دو 2030 تک عالمی سطح پر درجہ حرارت میں 1 ڈگری کمی کے خواہش مند ہیں. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا US ایڈ اور نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کے زیر اہتمام مشاورتی اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان کے ساتھ US پاکستان گرین الائنس شراکت داری جاری ہے. مالی اور تکنیکی وسائل کے ذریعے مسائل کا مقابلہ ممکن ہے. ڈیری کی صنعت کے لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے. ایک بڑی پوسٹ پہ چھوٹے بندے کو بٹھا دیا جائے, چھوٹی جگہ کے بندے کو دوسرے بندے. کوئی پاکستان میں کسی کو نہیں روک سکتا کہ آپ جو ہے کدھر جا سکتے ہیں کدھر نہیں جا سکتے. اگر وہ چڑھائی کریں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ قانون کو اجازت دے گا کہ واپس خیبر پہنچ جائیں گے. تو پھر قانون کو اجازت دے گا, اب انہوں نے کسی اور گھر جانا ہے. سندھ ہاؤس میں ہمارے MPs کو نہیں چھوڑا گیا تو بلاول تیرا گورنر بھی KP ہاؤس میں نہیں گھسے گا. اس کے لیے گورنر ہاؤس بنا لے یا سندھ ہاؤس میں جگہ دے دے اس کو. یہ رویہ اگر تم سمجھتے ہو تم اختیار کرو گے. پورے پاکستان تمہاری ملکیت ہے, یہ تمہاری بھول ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا گورنر فیصل کریم کنڈی کو KP ہاؤس میں داخل نہ ہونے دینے کا بیان. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا رد عمل. کہاں بڑے عہدے پر چھوٹے آدمی کو بٹھا دیا جائے تو ایسے ہی بیانات دیتا ہے. اپنی نالائقی چھپانے کے لیے ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اپنے ضلع میں نہیں جا سکتے. مولانا فضل الرحمان سے درخواست کروں گا کہ وہ گورنر ہاؤس تشریف لائیں. علی امین ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت ختم کی جائے. انہیں سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے. گورنر خیبر پختونخوا کا عہدہ سنبھالنے کے بعد فیصل کریم کنڈی کی مزار قائد پر حاضری, پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. اور برطانوی پولیس نے شہزاد اکبر کے خود پر تیزاب حملے اور ISI پر الزامات کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا. الزامات کو جھوٹ قرار دے کر تحقیقات بند کر دی. پولیس نے شہزاد اکبر کے گھر کے اعتراف کی. کئی گھنٹوں کی فوٹیج دیکھی مگر کوئی مشتبہ شخص ان کے گھر کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. ذرائع کا کہنا ہے شہزاد اکبر شک اور ذاتی گواہی کی بنیاد پر برطانیہ میں حکومت پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے.